नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने बात की थी अल्फ़ाबेट्स की, वो हिंदी में अल्फ़ाबेट थे। तो मैंने सोचा कि एक बार इंग्लिश में अल्फ़ाबेट लेके चलो, जो आपको बहुत अच्छी रीड करने में और कुछ भी मदद मिलेगी आपको। तो इसीलिए मैं हिंदी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट लेके आया हूँ। जैसे कि वापस वही बेसिक ऑफ अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो लेके आया हूँ, इसे हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। हमने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि हिंदी में कितने होते हैं अल्फ़ाबेट्स और इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इंग्लिश में हमारे सारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, वो मैंने सारे लेके आया हूँ। ठीक है, इसको एक एक, जैसे कि लेटर है, लेटर्स यानी जानते हो ना आप, वर्ण वर्ण जिसे कहते हैं हिंदी में। जैसे कि मैं एक ये कहता हूँ कि एक फूल होता है, एक फूल को फूल कहेंगे। अगर हम इसकी फूल की माला बना देते हैं तो ये क्या बन जाती है? फूल की माला। ये माला बन गई, इसे कहते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड कहते हैं इंग्लिश में फूल की माला को। और जैसे कि मैं सारे अल्फ़ाबेट्स लेके आया हूँ, जो आपको बहुत अच्छे पढ़ने में, बहुत अच्छी रीडिंग करने में बहुत अच्छे मदद मिलेगी, जिसके कारण मैं आपको वोवल्स के सारे नियम बताऊंगा कि किस तरह आपको नियम होंगे रीड करने में। इसीलिए चलो हम अल्फ़ाबेट्स जो लेटर्स थे सारे, वो एक एक करके हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों, हमने पहले हम सारे वर्णों को हम एक एक बार हिंदी और प्लस इंग्लिश में दोनों को एक बार रीड करेंगे। फिर बाद में मैं आपको वोवल्स जो आपको पढ़ा दूंगा, जो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम एक ए लेटर में चलते हैं। ए को कभी ए भी बोला जाता है, आ भी बोला जाता है, और ए भी बोला जाता है, और ए भी बोला ओ भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। बी को बे हिंदी में बोलते हैं। जब बी बे होता है तब बी का यूज़ होता है। ठीक है। सी को से भी और कभी कभी के भी यूज़ करते हैं। वो हम नियम पढ़ेंगे सारे, कब के और कब से पढ़ेंगे। डी को डे भी पढ़ेंगे, दे भी पढ़ेंगे। ई को ई बड़ी और ए भी पढ़ेंगे। एफ को फे पढ़ेंगे। जी को गे और जे। हम सारे नियम आपको बताएंगे, कब गे और कब जी, सारे लेटर्स के बारे में हम ज़्यादा डिफिनेटली बात करेंगे। ठीक है। एच को है पढ़ेंगे। आई को आई ई ए। जे को जे पढ़ेंगे, और इधर के को के पढ़ेंगे। एल को ले पढ़ेंगे। एम को मैं पढ़ेंगे। एन को ने। ओ को ओ आओ और ए। पी को पे पढ़ेंगे। क्यू को के पढ़ेंगे। आर को हिंदी में रे पढ़ेंगे, और एस को से पढ़ेंगे, और कभी से सलगम वाला से पढ़ेंगे, और कभी आधा से भी होता है। टी को टे और ते दोनों पढ़ेंगे, कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी ये भी होता है। ठीक है दोस्तों। यू को ये, ऊ ए। वी को वे भी, और डब्ल्यू को वे भी। दोनों को वे आ रहे, आप सोचना मत कि दोनों का यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी जो लेटर्स आगे पीछे होते हैं उसके इसके द्वारा हम वे इन दोनों का लेटर्स का यूज़ करते हैं। एक्स को ए पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, और जे और एक्स। वाई को ये और ई और बड़ी ई। जैसे कि हम जानते हैं कि वाई को ये यहाँ पे भी है और यू के अंदर ये भी है, जो हम आपको बता देंगे कब यूज़ करते हैं इसको। और जे को जे पढ़ेंगे। जैसे कि हम जे को यहाँ पे भी जे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ध्यान रखना है जे के नीचे ये बिंदी है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इसके अंदर ने की आवाज़ आ रही है, तो जे को हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अब वोवल में चलते हैं। हम वोवल को आपको डेफिनेटली सिखा देते हैं कि कब कैसे यूज़ होते हैं। जैसे कि हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ए का अंदर पहला ए से अनार वाला ए है। जैसे कि कभी कभी वर्णों के स्टार्टिंग के अंदर ए आता है, जैसे कि एडमिशन, एडमिशन, एडमिशन। जैसे कि ए का उच्चारण हो रहा है, और एगो, और एंग्री। देखो, हमने ए का उच्चारण हमने सीखा था। ठीक है। जैसे कि अब आ का उच्चारण ले लेते हैं। दूसरा हम ए का कब आ पढ़ेंगे, जैसे कि टास्क और आस्क और कास्क। ये उच्चारण में आ रहा है। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर ए के उच्चारण को आ पढ़ रहे हैं। टास्क, आस्क, कास्क। अब हम ले लेते हैं ए का उच्चारण। अब ए का उच्चारण कब होगा, जैसे कि कभी कोई, जैसे गेट, ए के बाद में कोई व्यंजन है, और व्यंजन के बाद में हमेशा क्या है, ई है। तब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इस ए को इस छोटे ए के अंदर बदल जाएगा। ठीक है। जैसे कि इसको ऐसे लिखेंगे, गेट। ठीक है। जैसे कि फैस, फैस के अंदर ए के बाद में कोई व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद ई है, तो इस ए का उच्चारण किस में बदल जाएगा, इस ए के अंदर बदल जाएगा, फैस। ठीक है। और है जैसे कि लेट, लेट को हम कैसे लिखते हैं, इस ए को किस में बदल जाएगा, इस ए में लेट। और मेल, मेल भी होता है, इस ए के बाद में कोई
कॉन्सोनेंट आता है, एल आ रहा है कॉन्सोनेंट और ई आ रहा है, उसके बाद में किस में बदल जाएगा मेल। तो देखा आपने जैसे कि ए का उच्चारण किस में बदल गया है। ठीक है दोस्तों, अगला हम वर्ण लेते हैं इसके अंदर, इस ए का उच्चारण किस में, ए और ए के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम कुछ उदाहरण के लिए बात करते हैं, एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। तो उस ए के अंदर किस में बदल जाएगा, जैसे कि केयर। अब देखो इस ए का किस में बदल जाएगा, अब आर है तो आर के बाद में ई आता है, तो ये किस में बदल जाएगा, इसके अंदर बदल जाएगा केयर। केयर ये वाला आ गया मात्रा वाला ए, और ए आ गया केयर। ध्यान रखना दोस्तों, ये ना आर आ जाता है तो आर व्यंजन आ जाता है तो ये ए और इसमें बदल जाएगा, ये ए इसमें बदलेगा। तो मैंने क्या इसको कैसे लिख दिया, केयर। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, केयर। और दोस्तों और है जैसे कि मेर, मेर ये आर आ रहा है, आर के बाद ई आ रहा है और ये किस में बदल जाएगी, जैसे कि मेर। मैं ऐसा करता हूँ, ये ए का वाला आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम दूसरा वाला लेते हैं ओ का उच्चारण लेते हैं, जो ओ का कुछ डेफिनेटली आपको याद ही करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई नियम नहीं है। जैसे कि वर्ड, वाटर, वाटर बोलते हैं, जैसे कि आपको समझ में आ गए होंगे वाटर और वर्ड के अंदर। और देखते हैं दोस्तों अगला हमारा वोवल्स, जो कौन सा वोवल्स रहेगा, इसके अंदर ई वोवल्स रहेगा। जैसे कि ई वाला, ई को कब उच्चारण करेंगे जो हम देखेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों ई का उच्चारण हम देखते हैं, छोटा ई का उच्चारण। जैसे कि हम डेफिनेटली इसको याद नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम कुछ नियम भी नहीं है इसके, हम ऐसे याद कर सकते हैं जिसके पीछे कोई वर्ण शब्द होता है, उसके पीछे कभी ई आता है तो हमेशा ये छोटी ई के अंदर बदल जाएगा, इसके अंदर बदल जाएगा ई के अंदर। जैसे कि कुछ लेते हैं एग्जाम्पल, फाइनल लेते हैं। तो फिनाइल के अंदर किसमें, फिनाल, तो फिनाली के अंदर किसमें बदल जाएगा, ये देखो फिनाल। जो लास्ट के अंदर ई आता है तो उसके अंदर छोटी ई के अंदर बदल जाएगा। और हम जैसे कि कुछ अपवाद भी है इसके अंदर, जैसे कि टाइम। अब टाइम के अंदर, टाइम को तो हम ऐसे ही बोलते हैं टाइम, तो टाइम के अंदर ई आ रहा है लेकिन कुछ अपवाद है। और जैसे कि टेक के अंदर भी ई आ रहा है, तो टेक, तो ये टेक ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ अपवाद है ये दोनों। और रेसिपी के अंदर क्या आ रहा है, रेसिपी के अंदर लास्ट में ई आ रहा है, इसीलिए इसमें रेसिपी पी बोल देंगे, छोटी ई की मात्रा बोल देंगे। मैं ऐसा कहता हूँ ये ई की जो समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि हम बड़ी ई लेते हैं तो उसका भी हम कुछ देखते हैं, बड़ी ई वाला के अंदर एग्जाम्पल। तो दोस्तों हम ई का उदाहरण देखते हैं, बड़ी ई का उदाहरण के अंदर क्या होता है, हमेशा इसके अंदर नियम है कि जब ई के बाद में कोई व्यंजन आता है और व्यंजन के बाद में अगर वापस ई आ जाता है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, ई में पढ़ेंगे, बड़ी ई में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिड, ये जैसे कि ई आ रहा है, उसके बाद में ये आता है क्या, व्यंजन आता है और फिर वापस ई आता है, तो इसमें किस में बदल जाएंगे, सिड, ऐसे पढ़ेंगे इसे। ठीक है, और एक और उदाहरण है जैसे कि मीट, METE, अगर ये आ रहे हैं तो इसे कैसे पढ़ेंगे, मीट। तो आपको दो एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाना चाहता हूँ। और इसमें नियम है कि ई के बाद में कोई व्यंजन आता है, व्यंजन के बाद में अगर ई आ जाता है तो ये बड़ी ई के अंदर पढ़ा जाता है अगला वर्ण। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा ए, ये वाला ए है। जैसे कि इसको डेफिनेटली ज़्यादातर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ये तो सिंपली इस यू का, ई का यूज हमेशा ए के अंदर ही होता है। तो जैसे कि रेड होता है, रेड, और बेड, लेग, इसका सिंपली कुछ ज़्यादा नहीं है कि याद करने का। ये वैसे ही एक वोवल के अंदर ये ई वाला यूज़ हमेशा इसी के अंदर होता है, ये वाला ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों ये हमारा अगला वोवल्स कौन सा रहेगा, आई रहेगा। तो आई के अंदर क्या, हमेशा आई, इसका हम कुछ उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई वर्ण के अंदर अगर कोई आई हो, आई के बाद में कोई व्यंजन हो और व्यंजन के बाद में कोई ई हो, तो इस आई का उच्चारण किस में बदल जाएगा, इस आई के अंदर बदल जाएगा। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के अंदर जैसे बाइक लेते हैं, बाइक, इसके बाद में कोई व्यंजन हो, व्यंजन के बाद ई हो, तो ये किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। जैसे कि देखो बाइक, हम इसको ऐसे लिखते हैं बाइक, तो ये आ इसमें बदल गया, इसमें आ गया और ई आ गया, तो बाइक। और एक लाइक में क्या होता है कि इसमें जैसे लाइक ऐसे लिखते हैं हिंदी के अंदर लाइक, ये लाइक हो गया। ये दो एग्जाम्पल में आप अच्छे तरह समझ गए होंगे दोस्तों इस आई का उच्चारण। और अगला हम लेते हैं जैसे कि ई का उच्चारण, ई में, चलो दोस्तों हम ई का उदाहरण देखते हैं, आई का उदाहरण जिसमें ई का यूज़ होता है। जैसे कि शुरू स्टार्टिंग के अंदर इसके नियम है कि शुरू स्टार्टिंग के अंदर कोई आई आता है तो उसके अंदर ई इस ई के अंदर बदल जाएगा।
तो जैसे कुछ एग्जांपल जैसे इन में ए से इन और इज और इफ़, जैसे कि बिल ये किस्म, ये इसमें कुछ ज़्यादातर नियम नहीं है, तो आप है ना इसे याद कर लेंगे। जैसे कि किसी भी उदाहरण के लिए आई का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जांपल या फिर आपको कुछ एग्जांपल देखने होंगे जिसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों, आई का उदाहरण हम देखते हैं कि आई के अंदर कभी ए यूज़ कब कब होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि गर्ल कैसे लिखते हैं, गर्ल, ये हो गया गर्ल, इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमेशा ए बदल जाएगा। जैसे कि और है शर्ट के अंदर ये शर्ट कैसे लिखेंगे, शर्ट, तो ये ए बदल जाएगा। ठीक है, इस आई का उदाहरण कैसे बदल जाएगा, शर्ट। और है जैसे कि बर्थ, तो इसमें बर्थ कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बर्थ। तो ये उदाहरण कैसे बदल जाएगा, आई का उदाहरण कैसे बदल ए में बदल जाएगा, जो ए इसके अंदर मिक्स हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये आई का ए में भी समझ में आ गया। जैसे कि अगला एग्जांपल हम लेते हैं, जो कौन सा रहेगा हमारा वोवल के अंदर, ओ रहेगा, तो ओ वाला हम सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, हम रो के अंदर देखते हैं ओ का यूज कब कब होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बोन यूज़ हो रहा है, और ब्लॉक भी होता है, और वॉट भी होता है। और आपने दोस्तों अपने इसमें गौर किया होगा कि अगर ओ आता है, ओ के बाद में कोई व्यंजन है और व्यंजन के बाद ई है, तो इसके अंदर किसे बदल जाएगा, इस ओ के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये नियम का एक पहलू है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई ओ आता है, ओ के बाद में कभी व्यंजन आता है, कॉन्सोनेंट आता है, तो ओ कॉन्सोनेंट के बाद में ई आता है, तो इस ओ का उदाहरण किस में बदल जाएगा, इस ओ के अंदर बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इस ओ का समझ में आ गया। अगला हमारा ओ लेते हैं, ये वाला ओ। ठीक है, इस ओ का हमारा रहेगा कि ओ के अंदर किस में बदल जाएगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डॉग, ये डॉग, और जैसे कि लॉस यानी हानि, जो लॉस। ठीक है दोस्तों, आपको ये दो एग्जांपल में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, अगर कभी भी ओ के अंदर ए का उदाहरण होता है, तो कुछ एग्जांपल अपवादी होते हैं। जैसे कि कुछ बता देता हूँ मैं, जैसे कि कम, डन, और जैसे कि और एग्जांपल होते हैं सम। और इन उदाहरणों के अंदर आप समझ गए होंगे ये अपवाद है, कभी कभी ए का यूज़ होता है, ए इसका ओ का उदाहरण में, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। चलो दोस्तों, हम यू का उदाहरण देखते हैं। और यू के अंदर हमेशा क्या होता है, जैसे कि यू के अंदर कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर यू कभी आता है और यू के बाद में कभी कॉन्सोनेंट या व्यंजन आता है, तो फिर उसके बाद ई आता है, ई के बाद, तो ये किस में बदल जाएगा, इस यू के अंदर बदल जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्यूट, ये आ रहा है यू, और इसके बाद आ रहा है व्यंजन के बाद क्या आता है, ई आता है, तो ये किस में, क्यूट को हम लिखते हैं क्यूट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि और लेते हैं क्यूब, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, आपने यू का उदाहरण देख लिया होगा, जैसे कि आप दो एग्जाम्पल में समझ गए होंगे। अब हम इस ऊ का यूज़ करते हैं, जैसे कि देखते हैं, जैसे कि हम कुछ देखते हैं, जैसे कि फुल के अंदर ये आ रहा है, ये अपवादी हम देखेंगे, अपवादी हैं जो बहुत कम यूज़ होता है। जैसे कि पुट, और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और, जैसे कि पुश होता है। ठीक है दोस्तों, ये यू का कभी कभी बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन यूज़ नॉर्मल होता है। अब ए का उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हम, तो दोस्तों यू का हमेशा ए के अंदर कब यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है टप के अंदर यू आ रहा है, लेकिन इसमें ए की आवाज़ आ रही है, टेप। और एग्जांपल जैसे कि बस के अंदर यू आता है, लेकिन ए के अंदर ही होता है, जैसे कि बस। इसके अंदर दो एग्जांपल समझ में आ गए होगा आपको बहुत अच्छी तरह से। और ये अब मेरा ये वोवल अल्फ़ाबेट्स, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो आपको कैसा सेक्शन लगा था, जो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये उदाहरण के तौर पे कैसे समझ में आया होगा। और मेरे को कोई एडिटिंग करना नहीं आता है, जैसे कि वीडियो के अंदर एडिटिंग करना नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मेरे को आपको ये मेरा सेक्शन कैसे लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और कमेंट करके बताना कि मैंने आपको कैसे पढ़ाया है। और जैसे आप बताओगे तो मुझे वैसा ही लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। और आपको मेरा सेक्शन कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक कर दो इसे।
प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन की घंटी को दबा दो, जिसके कारण आपको हर एक वीडियो आपके तक पहुँचे और आप मेरी हर एक वीडियो को मज़ेदार लेकर पढ़ें। थैंक यू सो मच दोस्तों।